देखिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर नई भर्ती के संबंध में सिंचाई विभाग से एक नोटिस वायरल हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आईटीआई हर वर्ष, आईटीआई वाले जरूर देखें इस वीडियो को, हर वर्ष 2.5 लाख के अप्रॉक्स में स्टूडेंट आईटीआई करते हैं और बड़ा अच्छा खासा उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय आईटीआई कॉलेजों पर खर्च हर वर्ष करती है सरकार। टीचरों को सैलरी दे रही है, प्रिंसिपल बैठाए रखे हैं, बड़ा अच्छा खासा शॉर्ट लिस्टिंग करती है, बच्चे शॉर्ट लिस्टिंग होते हैं, आईटीआई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फैक्ट्रियों में जाएं तो 6,000 5,000 6,000 5,000। अगर गवर्नमेंट कॉलेजों में आईटीआई कॉलेज से उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों की अगर बात की जाए कि युवाओं को कितना अवसर मिला है पिछले 10 सालों में, तो अगर आप गिनने बैठोगे भर्तियों को तब भी आपको शर्म आने लगेगी कि इतने पदों पर भर्तियां कुल हुई हैं 10 सालों में। यही साथ साथ मुझे एक स्टूडेंट ने एक महिला एमएलए का बयान भी भेजा था, सर इसको आप पढ़िए। मैंने वो पढ़ा सुना, तो उसमें क्या था कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा, जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा, जो शिक्षा पाएगा, जो शिक्षा चाहेगा उसको मार भगाएगा, ऐसा करके वैसा करके वो सिर्फ अपना मकसद पाएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि जो लाइंस मैंने बोली हैं, जो एमएलए जी ने बोली हैं फीमेल ने, ये गलत बात हो और आप हमारी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के 11,608 पद प्लस पदों पर रिक्त हैं, मतलब 11,608 पद बहुत पहले थे ये दिसंबर तक, अब अगर आरटीआई आप लगाओगे तो ये 12,000 हो गए पूरे। समझ रहे हो नहीं मेरी बात को? तो मैं तो ये चाहता हूं कि जो ये मैंने लाइंस बोली हैं ये झूठी हो, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बच्चों जितने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर के बच्चों के मैं मन की बात कर रहा हूं इस वीडियो में, किसी और भर्ती किसी और चीज की नहीं। आप देख पा रहे हैं पुलिस की भर्ती किस तरीके से आ रही है। तो बच्चों का कहना होता है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन हो उनको पिटवाने के लिए, उसको शांत करने के लिए पुलिस बल चाहिए, इसलिए पुलिस की भर्ती हर वर्ष आ रही है। और आईटीआई वाले क्यों नहीं आ रही है वो आप समझ पा रहे हैं। तो वही चीज है, लाइन ये फिट बैठ रही है। तो मैं चाहता हूं कि योगी जी तक, अगर उनके अधिकारी तक हमारी ये बात वीडियो पहुंच पा रही है, तो भर्ती आने के बाद ये जो लाइंस मैंने बोली हैं झूठी साबित हो जाए और बच्चों को रोजगार मिले। तो आप सभी का दोस्तों वेलकम है मेरे टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि कोशिश करूंगा कि आपकी भर्ती सकारात्मक परिणाम मिले और आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं अच्छी न्यूज के साथ डालूं, आप सभी तक इसका नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो इसीलिए नहीं बने बारह बारह था, क्योंकि आप जानते हैं मैंने इतनी नहीं बहुत वीडियो बनाई है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए, लाखों संघर्ष किए हैं मैंने, जिन्हें कितना नुकसान उठाया है आप समझ लीजिए। लाखों रुपए का तो मोबाइल मैंने खोया इसके चक्कर में, लखनऊ जाने के चक्कर में, लेकिन बहुत प्रयास किए। लेकिन जब कोई न्यूज नहीं होती है तो वीडियो बनाना थोड़ा सा असंभव होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। आप बात मेरी समझ पा रहे होगे है ना? तो न्यूज फाइनली है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये दोस्तों एक ये आप देख पा रहे हैं कि 28 फरवरी में आपने शायद देखा भी होगा, सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन उत्तर प्रदेश। तो इसमें क्या है कि इसमें जो बात की गई है, इसमें खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया था। इसमें आप देख भी रहे हैं कि जिसके द्वारा माह दिसंबर 2025 तक रिक्त पदों की सूचना निर्धारित प्राप्त तालिका एक में उपलब्ध कराने की वंचना की गई है, जो कि अभी तक अपेक्षित है। तो ये पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि अधीनस्थ खंडों के दिसंबर माह 2025 तक रिक्त पदों की संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप तालिका संशोधन 1 और 2 छात्रवृत्ति संकलन पर शीघ्रतः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। देखो एक ऐसा है कि जब भी कभी किसी भी भर्ती को लेकर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता है तो उससे एक चीज तो क्लियर होती है, और ये 99% भी या 100% मान सकते हैं कि वो क्या है, कुछ ना कुछ नई भर्ती आपकी क्या है आने जा रही है। ये एक अग्रिम सूचना होती है, एक खुशी भरी बात होती है, प्लस पॉइंट होता है कि अगर खाली पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है तो ये नई भर्ती आ सकती है। 1% ये भी होता है कि प्रमोशन और डिमोशन की प्रक्रिया भी होती है, वो भी एक अहम रोल हो सकता है, वो भी एक पॉइंट हो सकता है खाली मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने का। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ज्यादातर जो अगर हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही सोचना है, तो पॉजिटिव ही सोच के चलेंगे कि आपकी ये भर्ती आ सकती है। लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं कि हमने कोई सा मंत्री नहीं छोड़ा, हमारे साथियों ने, मैंने तो जितना मुझसे मतलब मेन जो जड़ थी मैं वहां तक पहुंच के सारी चीजें मैंने कोशिश कर ली। कुछ हमारे साथियों ने अलग अलग विधायक हुए, मंत्री हुए, ज्ञापन दिए, विधानसभा में भी हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात उठवाई, चाहे जैसे भी उठवाई, वहां तक बात पहुंची, योगी जी तक संज्ञान में भी बात पहुंची। अब
अभी भी मेरे पास बच्चों की अभी भी कॉल आई वीडियो शूट करने से पहले और आती रहती है कि सर ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अब कितना किया जाए। देखिए अगर भर्ती आनी है ना, बहुत मंत्री सिंचाई मंत्री जो है उनको इतनी बार हम जाके मिलके ज्ञापन दे चुके हैं कि बहुत बार, कम से कम 6-7 बार तो मेरा हो गया है। लेकिन अगर आपकी ये भर्ती आनी है तो एक ही है, बस माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक अगर हमारी बात पहुंच जाए, सामने से मिलके बड़ी संख्या में अगर हम पहुंचा पाए तो शायद ये भर्ती आ जाए। एक अंतिम मौका है, एक अंतिम मौका है। और इस अगर ये होने के बाद भर्ती आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर आप सोच लेना किसी और दूसरी भर्ती की तैयारी करें। ये बात हकीकत है। तो उसी के संबंध में दोस्तों मैंने बताया था, अभी प्लान बनाने की कोशिश की। पहले तो क्या है कि बच्चों का कुछ एग्जाम्स आ गए, फिर होली आ गई तो इसलिए विफल हो गया। अभी बच्चों के क्या है, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स से हमारी बात होती है उनके रोजे चल रहे हैं, फिर 19 को ईद है और ये उनका एसआई का किसका पेपर है, किसी का टेक्नीशियन का 7-8 को पेपर है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ बच्चों से भी बात की है। तो हम 20 से लेके 25 के आसपास, यानी कि 23 या 24 के आसपास या 25 के आसपास या 26 के आसपास, ये 4-5 डेट्स में हम डेट डिसाइड कर रहे हैं। और ये इनमें क्या है, 2 डेट्स होंगी। एक हमारी गोरखपुर की होगी, चाहे तो गोरखपुर में मिले चाहे हमारे लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी मिले, दोनों के दोनों जनता दरबार में हम जाएंगे और बड़ी संख्या में जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम कुछ बैनर्स वगैरह हमारे कुछ साथी तैयार कर लें, ताकि न्यूज़ चैनल वाले भी आएँ। और अगर हमारी बात ऐसे, क्योंकि अधिकारी मिलने नहीं देते हैं ना, बहुत बड़ी समस्या होती है, तो न्यूज़ जो सोशल मीडिया है वो भी एक हमारा माध्यम होता है सरकार तक हमारी बात पहुंचाने का, एक तरीका। अगर आप, क्योंकि आप जानते हैं किसी राज्य के अगर नेता से, मुख्य नेता से मिलना चाहे तो एकदम से मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि सुरक्षा भी एक चीज होती है नाम की। तो यही चीज है, अगर हम उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं तो एक दूसरा सोशल मीडिया हमारा तरीका है जो हम उन योगी जी से मिल सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से अगर हमारी बात पहुंच पा रही है तो जल्दी कोई नोटिस जारी किया जाए और हमारे जो आईटीआई के बेरोजगार हैं, जो कि 2-2.5 लाख स्टूडेंट हर वर्ष आईटीआई करते हैं, आप अगर आप भर्ती नहीं देना चाहते हैं तो मैं तो सीधी ये कहता हूं कि जो हमारे आईटीआई कॉलेज हैं, आईटीआई कॉलेज, उनको क्या है, आप ऑफ कर दीजिए, बंद कराइए, उनमें ताला डलवा दीजिए, एकदम बिल्कुल ताला डलवाइए। अगर आप आईटीआई से गवर्नमेंट सेक्टर में, आप जानते हैं प्राइवेट में 5,000 में क्या होगा आज की डेट में, 7,000 मिलते हैं, बताओ आईटीआई वाले को। 3-4 साल जॉब करेगा तब भी उसके 7,000 ही रहेंगे आईटीआई वाले स्टूडेंट के। तो उसको आईटीआई करने से क्या लाभ मिला। और आप बोलते हो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये और वो चीज़, सारी चीज़ें हम काम कर रहे हैं, बेहतर हो गया है। पहले पहले उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में ये फ़र्क है। तो चीज़ें अगर देखी जाए तो मेरे अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में आईटीआई वाले सेक्टर में बिल्कुल एकदम जीरो चीज़ें चली गई हैं। पिछली गवर्नमेंट में ही ये आईटीआई वाली जो वैकेंसी थी आई थी। अखिलेश यादव जी से मैं मिला भी था तो उस समय हमारी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम, अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर आईटीआई वाली जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है वो 110% निकालेंगे। लेकिन मैं उसकी उम्मीद नहीं, मतलब उसकी अपेक्षा या उस पर मैं निर्भर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है वही हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर, नलकूप चालक की वैकेंसी निकालें। तो दोस्तों हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा फिर, माननीय मुख्यमंत्री जो भविष्य के हो सकते हैं, अखिलेश यादव जी। अगर वर्तमान में योगी जी सुन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें अगली जो अंतिम वो है ज्ञापन देकर अखिलेश यादव जी से उनसे ही गुहार लगानी पड़ेगी कि अगर आपकी सरकार बनती है तो हमें ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी जारी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है वो तो 110% करेंगे, क्योंकि मैं जब मिला था तो ऐसा आश्वासन मुझे तभी मिल गया था। लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से कभी ये चीज़ कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही मान जाए और वर्तमान में हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। अगर हमारी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आ जाती है तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हमारे जितने भी आईटीआई वर्ग के युवा हैं वो सारे, उनका सपोर्ट जो है योगी आदित्यनाथ जी को मिलेगा, अगर वैकेंसी हमारी आ जाती है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, हालांकि मुझे सरकार से या किसी पार्टी से लेना देना कुछ नहीं है, ना ही कुछ ऐसा सोचना आप, लेकिन फिर भी ये क्या चीज़ें मजबूर हो जाता हूँ चीज़ें सोचने पर, अपने बयान देने पर। तो हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का। आप सब लोग कमेंट्स बॉक्स में तैयार कर होना, बोलना कि हम, आप लोग सब तैयार हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि देखो बड़ी संख्या में हम अगर पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम धरना प्रदर्शन कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे, बस शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन हम बड़ी संख्या में पहुंचेंगे,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सब कब ठीक है। आप जानते हैं, आप मुझे पता है कि आप लोग कहेंगे सर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन मैं सब चीज़ें, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं है, देखो सभी का देखना पड़ता है, सभी का सुनना पड़ता है, सभी का समझना पड़ता है। ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी एकदम सही लगी होगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी जवाब और अपनी राय जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी को देखते हुए हम आगे कार्यवाही करेंगे। ठीक है। तो बाकी और मेरे जो साथी हैं, जो भी और भी हैं जो काम करते हैं, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जल्दी, जो मैंने बताया जिस तरीके से बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई है, तो 25, 26, 23, 24 में कोई भी हम डेट रख देते हैं। तो मैं इधर से जाऊंगा, काफ़ी दूर पड़ता है दोस्तों, तो गोरखपुर और लखनऊ दोनों जगह मैं प्रयास करूंगा, चाहे 2 दिन लग जाएं या 3 दिन लग जाएं, लेकिन मैं पूरी प्रयास और पूरी कोशिश करके आऊंगा, क्योंकि मेरा एकमात्र टारगेट रहेगा ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती, और ये मेरा अंतिम प्रयास होगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए। आप लोग बोलते हैं कि एग्जाम को रोजगार विद या और भी यूट्यूब चैनल वालों से संपर्क करें। देखिए, कोई कुछ नहीं करना चाहेगा, मैंने सब कुछ कर लिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि सरकार नहीं चाह रही है अभी, और सरकार चाहेगी तो ये भर्ती आ जाएगी। तो प्लस पॉइंट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा है। ठीक है। तो किसी से रिक्वेस्ट करने से बेहतर है हम लोग आपस में प्रयास करें एक बड़ी संख्या में। ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब जब मैं वीडियो डाला करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।